जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लाखों पेंशन भोगियों के हित में जनरल साहब से सीधी बात की, वो पेंशन भोगी खुद सुने। क्या बात हुई, क्यों बात हुई, क्या मसला था, वो आप जब सुनेंगे आपको पता चलेगा। लेकिन उसे सुनवाने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। यानी कि अगर आप कहो कि 100% कुछ होता है तो नहीं, एक्सेप्शन सब जगह पर होते हैं, अपवाद हर जगह पर होते हैं। और अगर सब सही ही होता तो आपको न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, आपके ग्रीवेंसेस नहीं होते, आपको तकलीफें नहीं होती। जबकि सब कुछ पॉलिसियों के अनुसार डिफाइन चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी गलत होता है और उसी के लिए आपको अदालतों में और दूसरे कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर जाके आपको फैसला भी मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे का सारा कोई डिपार्टमेंट गलत है या सारा सिस्टम गलत है। नहीं, कुछ लोग होंगे जो गलत होंगे, लेकिन सब नहीं होते हैं। मेजॉरिटी अच्छे लोगों की है, मेजॉरिटी अच्छा काम करने वालों की है, लेकिन कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। गलती जानबूझकर भी हो जाती है और अनजाने में भी हो जाती है। एक केस है जो जिसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ, उसी के सिलसिले में मैंने जनरल साहब को सीधे फ़ोन लगाया और उनसे बात की। पहले ये देखिए कि केस क्या था। केस ये है कि ये एक हमारे सेवानिवृत्त हवलदार जी हैं, उन्होंने RTI डाल के एक इन्फॉर्मेशन गैदर की पंजाब नेशनल बैंक से डिफेंस सैलरी पैकेज के संदर्भ में। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी थी कि जो बहुत ही चिंता का विषय थी, और वो चिंता का विषय लाजमी था क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन थी वो थी कुछ इस तरह। इन्फॉर्मेशन क्या थी वो भी बताऊंगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के निवारण के संदर्भ में जब मैंने पंजाब नेशनल बैंक डिफेंस बैंकिंग यानी कि उनके चीफ डिफेंस बैंकिंग एडवाइजर मेजर जनरल राज सिन्हा VSM सेवानिवृत्त, जब उनसे बातचीत किया तो मामला ही कुछ और निकला। उनकी पूरी बातचीत आप सुनेंगे। उससे पहले सवाल क्या था उस पर आते हैं। ये आपके सामने है, एक RTI डाली गई थी ये जानने के लिए कि जो पंजाब नेशनल बैंक रक्षक प्लस फॉर डिफेंस एम्प्लॉयज़ के लिए है, पेंशनर्स के लिए है, जो पेंशनर्स स्पर्श में माइग्रेट हो गए हैं तो क्या उनको DSP बेनिफिट लागू है या नहीं। ये बहुत ही एक साधारण सी जानकारी जाननी चाहिए। तो इसका जवाब मिला नहीं, यानी कि उनको DSP बेनिफिट नहीं मिलेगा। DSP बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जिनकी पेंशन CPPC के थ्रू उनके अकाउंट में आती है, उनके यहाँ पर क्रेडिट होती है, उन्हीं को ये मिलेगा। थ्रू CPPC जिनकी ये प्रोसेस होती है, क्रेडिट होती है बैंक में उनकी पेंशन, उन्हीं को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और जिनकी डायरेक्ट स्पर्श के यानी PCD के थ्रू जिनके पास आ रही है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसी जानकारी शेयर की गई। Accounts where pension is received by check, NFT, RTGS, etc. are not covered under the scheme। ये देखिए, फिर ये कवर्ड कौन है? सिर्फ वो लोग कवर्ड हैं जिनका पेंशन इज क्रेडिट थ्रू CPPC के थ्रू जो पेंशन उनकी क्रेडिट हो रही है वही कवर आप इसके अंडर में है। ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ से शेयर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ जितने भी पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी हैं, अगर उनके साथ कुछ हादसा होता है, जिनको 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलना चाहिए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इस तरह के बहुत सारे DSP बेनिफिट्स जो मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। यही चीज़ जब मैंने जानना चाहा, पता किया, जनरल साहब से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, अब आप वो सुने। हेलो, हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, जनरल सिन्हा साहब बोल रहे हैं सर? यस सर, मैं कैप्टन लोकेंद्र सिंह सेवानिवृत्त बोल रहा हूँ सर। बोलिए। जी सर, मैं आपसे PNB के रिगार्डिंग सर कुछ बात करना चाहता था सर। हाँ कीजिए, प्लीज शॉप से कीजिए। सर, एक हमारे रिटायर्ड हवलदार हैं, उन्होंने RTI डाल के ये जानना चाहा। मेरी बात उनसे हो चुकी है। जी सर। उन्होंने RTI जिसको दिया था, मैंने कहा भाई हिंदुस्तान है, आपका पूरा मर्जी, आप जो चाहे लिखें, मोदी खिलाफ लिखें,
हमें कोई उसका वो नहीं है। पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने हमारे पीएनबी के स्पर्श में आने के बाद जितने भी पेंशनर हैं वो सब रक्षक प्लस स्कीम के अंदर आते हैं। अब वो बात उन्होंने किसको लिखा मुझे नहीं मालूम है, मैंने उससे बात भी किया है, उनका फोन आया था, हमने बता दिया है और हमने क्लेरिफाई कर दिया आर्मी हेडक्वार्टर को। और पीएनबी के जो पेंशनर हैं उनके लिए पीएनबी उनका प्रीमियम भी भरती है इंश्योरेंस कंपनी को। जी और सर। अगर आप सोचते हो कि पीएनबी अगर रक्षक नहीं मानता है तो आप ऐसा एक व्यक्ति का नाम दीजिए जो कि 1-2 साल के अंदर अंदर उसकी गलती देहांत हो गई है और उसको हमने इंश्योरेंस की क्लेम नहीं दिया हो, कोई नहीं मिलेगा। ये एक कम्युनिकेशन गैप है। कुड बी दैट सम मैनेजर्स हु आर न्यू इन द ब्रांच आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्डर, या कोई कम्युनिकेशन गैप में किसी ने गलत सुन लिया होगा। आई गॉट नो कमेंट, बट आई कैन ओनली टेल यू दैट एनीबडी whose pension is coming in the Punjab National Bank and he is a pensioner or he is a serving, they are covered under the defense salary package. There is no doubt in that. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ एक और शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जो कि सैनिक वेलफेयर न्यूज के नाम से, और मैं इसका खंडन करूंगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो डीएसपी अकाउंट के अंदर। मैं आपको ना तो हाँ बोलूंगा ना मैं आपको नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है। जी सर, नहीं सर, आप तो वहाँ पर अपने एडवाइजर हैं डिफेंस की तरफ से, जो आप तो मैं एडवाइजर हूँ, मैं एमडी सीईओ नहीं हूँ, मैं बैंक की तरफ से नहीं बोलूंगा, मैं बैंक का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ ना। मैं आपको एडवाइजर की ओर से बोल रहा हूँ कि ऑल दी पेंशनर्स who are under the scheme of Rakshak Plus, implying that their salary is coming in the Punjab National Bank, minimum 3 salaries इसका आ चुका है, and whose defense pension continues to happen in PNB, are all part of defense salary package, irrespective whether they are migrated into Sparsh or even if they are with the legacy, that is 5% may still be with the CPC, I am not aware, but all the pensioners of PNB are कवर्ड अंडर डिफेंस सैलरी पैकेज। और इसका एक फ्लैश नोटिफिकेशन हमने यहाँ से सारे जोन को और सर्कल्स को, जिनके अंडर हमारे तमाम 4,500 5,000 बैंक आते हैं हिंदुस्तान में, उनको भेज चुका है। उन सबको मालूम है। हाँ, एक आध बंदे होते हैं, फौज में होते हैं, नहीं मालूम पड़ा, कम्युनिकेशन गैप हो गया, नहीं समझ में आया, गलती बोल दिया, अगर वो हुआ है आई हैव गॉट नो कमेंट। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर मंडे। ओके, थैंक यू सर। तो अभी आपने जनरल साहब को सुना कि उन्होंने कितने स्पष्ट शब्दों में कहा। पहला कि वो बैंक के स्पोक पर्सन नहीं हैं, वो चीफ एडवाइज़र हैं, और ऐसा कोई भी आप उनको एक एग्जाम्पल बताइए जिसको ऐसा बेनिफिट ना मिला हो। सबको ये बेनिफिट मिलता है, मिल रहा है। उस एम्प्लॉय को जानकारी नहीं होगी जिसने ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये साफ शब्दों में कहा जो आपने सुना। तो दोस्तों, डीएसपी से रिलेटेड जितने भी बेनिफिट हैं, इसके ऊपर 2 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें जनरल साहब ने जो 13-14 पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए थे, वो आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। आपने शायद देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक यहाँ है, आई बटन पर आप दबाएंगे तो वो वीडियो आपको यहाँ से मिल जाएगी, उसको देखें। वो आपका काम करना अति आवश्यक है ताकि आपको सारे बेनिफिट मिलते रहें। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर कोई आरटीआई की इन्फॉर्मेशन आपको गलत मिलती है और आप उस इन्फॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हैं, आप हायर लेवल पे अपील कर सकते हैं। और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो उस इन्फॉर्मेशन देने वाले अधिकारी को 250 रुपये पर डे और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का पेनलाइज किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे केस हैं जिन केसों में ये अधिकारियों को गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए पेनलाइज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।